हेलो किनहू बाबा जी से तर के अहिला नारी ना भइली। आ जेही भगवान विष्णु अपना चरण के वो शिला में सटवलन आ सटत चरनिया शिला नारी हो गईली। विष्णु के गिरली चरनिया मुरुछाई पति के सारपवा मुनिजी भइले बारात। ए भाई देखियो जे खाता बाबा ना गिरी ना तो बाबा ढिमला जाब तो प्रोजेक्ट पर नहवावे के सब जुग जुग रहे कि हजारों लाखों बरस शिला होके अहिला अपना पति श्राप के वरदान मांग रही। कहली कि धन हमार भाग बा कि हमार मालिक हमरा के श्राप दलन। आज वो श्राप से परम परमेश्वर विष्णु के चरण हम छू लहनी कि हम तर गईनी। अहिला से भगवान विष्णु कहलन इच्छा रूपी वरदान मांगा ये अहिला तरह के देतनी। अहिला खुशी से वरदान मंगली कि हे भगवान विष्णु जब तू हमरा पर इतना दीन दयालु बारो तो हमरा के पति चरण में अनुरागिनी बना दो। अब वैसे बताए तनी वह वरदान दे के भगवान विष्णु अहिला के काना हो स्वर्ग में गौतम ऋषि के आश्रम पर पहुंचा दल। आ कल युग में कौनो मान जान नहीं खे तनि से यहाँ कथा रुकल बा। आ कथा बढ़त का कबहू ना भइल बाबू नारी के सामानावा नारी से भइल बाबू सबके हो जाना मावा। देवता दानो जनाग किरण हो मनुष्य सत युग में रहली अहिला हो सुंदरिया पति सराप भइली शिलावा हो नाही। कबहू ना भइले राम नारी के अमानावा नारी से भइल तीनों लोक के जाना मावा। त्रेता में हो माता सीता रे जनमली ससुर वरदानवा पाई 14 हो बरस बनवा रहली। जब सीता रहली गारा भावा राम के कहले सीता गईली बाल्मीकिया सरामावा। सारी त जुगवा बाबू नारी से सबके हो जाना मावा नारी के मिलल नाही कबहू समानावा। द्वापत में हो अग्नि हवन से जन्म द्वारपत के बाबुनिया द्वारपति सुनी नाही। बीचे ही साबावा हो चिरवा रे घिचइले कोनो जुग मिलल नाही माता के समानी। कल युग में माता भइली सुनी नया भागिनी जब नहीं होखे बेटा बेटी काली माई हो बरम बाबा के मनवली जाखिन माई धइली ध्यानी कोट माई के गोरवा उहो आरे रखली। एगो लालनवा होई जाई जोई तो लालनवा माता के आरे भइले घरवा में भइली हकदारी। अरे दूरे दूरे लाठी बा जन्म रहो लाठी बा। आज जब बेटा के बियाह होता कलयुग में बेटा के जब मेहरारू आवतरी तब बेटा माता पिता के का कहतन माई बाबूजी भइल तू हो हमरो हो कुफुतावा नहरी पर बांगाला बनाओ आकोल छुल कटोरवा खाना तो के भेजो तब बाबूजी हो माई बकरी चरावेलो नहरिया पर देखो बालन हमरो यार जेही नाई। का कइले भाई समस्या बा कौनो युग में माता लोग के समान ना मिलेला लेकिन सबके जन्म मते से होला। जब अहिला के भगवान तार दलन तब भगवान विश्वामित्र मुनि आ लक्ष्मण जी मिथिला के ओर तैयारी हो गई। आगे आगे विश्वामित्र जी पाछे पाछे राम बीचे में लक्ष्मण धनुष बाण लेके चलतलो। ऐ कोनो आस्थान राम ना रहलन। सारी देवता लोग कोल किराट के रूप बना के डगर बहारतलो। पवन सुगंधित हवा बहतन इंद्र रिमझिम रिमझिम पवन बरसावतन। फल कौनो प्रकार के कोहियो के फल बा मारना बाबू फल मरिया मत रे मर जाई
कौन से अरे बाप रे बाप, अरे माई रे माई, अरे हाँ ठीक है तबे न भाग गई। मत देवता लोग कोल किराट के रूप बना के डगर बाहर तटे। आ भगवान आगे आगे विश्वामित्र जी, पाछे पाछे राम, आ बीचे में लक्ष्मण चलता लो। अब लक्ष्मण चलता भैया पैया हो दुखोइली, लागी गईले मधुरी पियासी, केतना दूरनवा भैया मिथिला हो नगरिया, केतना दूरनवा भैया मिथिला हो नगरिया, तब राम गईले घबराए। भगवान घबरा गइलन, नर तन में अवतार ले लेलन। जब भाई ऐसा बात कहलन तब भगवान श्री रामचंद्र जी इंद्र के आवाहन कैलन, कहलन इंद्र सावधान। स्वर्ग से एकदम रिमझिम बरखा बरस, पवन के कहलन एकदम सुगंधित हवा बह, फल तूर तूर लक्ष्मण अब विश्वामित्र जी राम खातलो, लेकिन मन भरत नहीं थे। तब भगवान का कैलन, माया के एगो साथ देखी। भगवान हम भगवान के लोग निरादा करता, तबे नु कलयुग में बिना मौसम के बरखा नहीं खेव घर। अब भगवान के कृपा से स्टार्ट हो गया हो हरी बाजा। अब आराम लक्ष्मण के देख के भगवान का करतन, माया के वो वन में एगो विचित्र सागर बनावतन। जौन सागर मिथिलापुरी में रहे उहे सागर राम माया के वो वन में घनघोर बनावतन। लोग कहला कि राम भगवान ना रहे, एक घड़ी के कौना भगवान से माया के सागर बन जाई, बनी माया के सागर के तरह बनावतन। जमन सागर मिथिला में रहे, सोना के जाठ बा, ऊपर हंस हंसनी बैठल बा, मोर नाचता, पपीहरा गावता, फल कंद फरल बा, चारू कोन पर 4 गो भगवान के मंदिर बा। जौन मिथिला में सागर रहे उहे सागर भगवान बन में और दोनों जने के लेके जाके भगवान सुत गई। जब लक्ष्मण और विश्वामित्र जी सुत गईलो तब भगवान नींद के पुकारलन, कहना कि ऐसा नींद गहरी द कि बिना कहले हमरा उठेलो ना। जब नींद आके लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के लाग गई तब भगवान इंद्र से आवाहन कैलन कि हे इंद्र, मन गति रथ तू मातलित के साथे हमरा लगे भेज। मातली स्वर्ग से तरह से बताए तनी लेके स्वर्ग से सोना के रथ मन गति उड़े वाला वो आश्रम पर अलन सागर पे में देखई। हाँ अब रिवा से बताए तनी राम या मातली दोनों जने के वो रथ पर चढ़ा बलो आ चढ़ा के कहलन कि हे मातली ई रथ वहाँ पहुँचावा कि जहाँ मिथिला में सागर। तब नहीं तो जान ले वही रंग के सागर में बनल रहे, जौना सागर पर ही सुतर रहे उहे सागर मिथिला में बनल रहे। अब तो मातली तुरंत ले आके पहुँचा दलन, अब पहुँचा के तरह से बताए तनी अंतर ध्यान हो गईलन। भगवान नींद से कहलन कि अब तू हट जा, अब हमनी के मिथिला में पहुँचे दो। अब तरह से बताए तनी विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी उठत लो, राम भी उठत रन। तब मुनि विश्वामित्र जी कहलन कि हे राम लक्ष्मण, ई तो अत्यंत सागर बहुत बढ़िया बा, अब बुझाता कोनो गाँव मिली। यही रउआ से बताए तनी मिथिला के निकट निवास पर गईलन। अब वन से रास्ता रहे, बट वृक्ष के गाछ रहे, तीनों जने वो आराम लगल लो करे। अब जंगल से लकड़ी टूरे वाला, गाय चरावे वाला, भैंस चरावे वाला, बकरी चरावे वाला सब लोग मिथिला के आवत है। जितना हमने हरियो सुना नहीं जा। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसा विश्व मोहनी रूप बनौलन लक्ष्मण के, राम के, साधु बाबा के, कि देख के गाय भैंस पशु पक्षी नर नारी सभे मोहित हो गई। सारी लोग बट वृक्ष तर रुक गई। अब आपस में विचार करे लगल लोग, बूढ़ जवान की माई रे माई, ये साधु के ऐसा मरीशील बेटा कहाँ से आई। तो जब मनोज के माई के उम्र के, किरंतिया के माई के उम्र के बूढ़ लोग पूछता कि तब साधु से पूछा, तब विश्वामित्र जी से पूछता लोग कि हे विश्वामित्र जी, काई राउर बेटा सही हलो कि लेके आई बनी। तब विश्वामित्र जी का कहता ना, ये हमार बेटा ना हलो, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बेटा राम लक्ष्मण हलो। इनके माई कौशल्या है, इनके माई सिमिंत्रा है, इनके नाव राम हो, इनके नाव लक्ष्मण हो, हम का नाव हो। जैसे राजा जनक के स्वयंवर देखे खतर आयल बनी। अब रिवा से बता तनी बूढ़ लोग का कहता, राजा जनक बड़ी हठीला हो,
परन छोड़ के कोई के बात ना मानी। अगर बियाह सीता के राम से हो जाई, देखी होनिहार पहले ही नहीं चले लगी। 50 जगह भौंडल मरबा जहाँ लिखल हो तहाँ हड़ाक दिखे लगी। अब रिवा से बताए तनी सारी बूढ़ लोग कहते लोग कि माई रे माई, जो राम से सीता के बियाह हो जाई तभी बुढ़िया लोग का कहते लोग चुप। राजा जनक इतना हठीला है, प्राण जाई पड़े ओकर बचन न जाई। ई शिव जी के धनुष बड़ी बिकल बा, ये लोग के उम्र कम बा। तब विश्वामित्र जी का कहता ना ना दादा, ये देखाई के राम लक्ष्मण लड़का बाले। ये लोग के जब हम लेकर आनी हाँ तब तारुका के वध कैल हल, हमार जग निर्भीत करा के 14,000 अमरी निशाचर के वध कैल हलो। आई गंगा जी के किनारे शीला से गौतम ऋषि के नारी अहिला जो रली है, राम के चरण से सटले से नारी हो गई है। तब बूढ़ लोग कहते लो माई रे माई बड़ी पुरुषारक बा, लेकिन नाया कहता ऐसे चुप। शिव के धनुषिया बाटे अगम हो विशाली, राम लक्ष्मण के उमरिया बाड़ी कोमल सामान। चुप। ई राम लक्ष्मण के मान के धनुष बा, ई बालो शिव कुमार शिव के बड़ा भारी बिकल धनुष बा। तब कहत लो होशियार लोग, तब बिकल धनुष बा तो लाखों हजारों बरस से पत्थर रहली रहीला, तो कहे ना कोई के चरण से तर गईली। कहना तारुका आ सुबाहु के मारे वाला कौन आसान वीर बा, ई बुझाता त्रिलोकी नाथ वीर बलो। अब रिवा से बता जानी सूर्यो नारायण के चक्का वैया रुक गई। सूर्यो नारायण एक डेग न आगे बढ़ता ना एक डेग पाछे बढ़ता, वो विश्व मोहनी के देखता। जब देखता ना तब भगवान सूर्य नारायण से कहना कि अब अन्हार करो, अगर अन्हार ना करब तो सारी रात ही कट जाई, ई कोई हटी ना। और वैसे बताए तनी यही सूर्य भगवान लुप्त होके लगलन, यही मिथिला के नर नारी सब लोग गई मिथिलापुरी में। राजा जनक लगे सनेसा कहलो कि हे राजा जनक, राजा दशरथ के बेटा राम लक्ष्मण विश्व मोहनी लेके विश्वामित्र मुनि आई बने। तब विश्वामित्र मुनि पहले राजा रहना, उ तपस्या के बल से राजा साधु भई रहना। जब राजा जनक जी सुनल कि विश्वामित्र जी आ गए बनन, तो राजा जनक जी गुरु सतानंद के, अपना बेटा लक्ष्मी निषेध के, अपना रानी का ना हो अथी के सुनैना के, अपना भाई कमंडला जी के, अपना मंत्री जंत्री सब को लेके विश्वामित्र जी के लगे यहाँ। अब विश्वामित्र जी के गोड़ धो के पानी अपना मस्तक पर लगौला हन। आ राम लक्ष्मण के देख के ये लोग तो नर के भेष में रह लो, नारायण के भेष में थोड़ो रह लो। मिथिलापुरी के सब लोग मोहित हो गई। देखी भाग्यशाली कहीं भाग्यशाली होला, कौनो उपाय करे ओकर भाग रुपया नहीं छीन सको ना। अब रुपया से बताए तनी विश्वामित्र मुनि के सोना के भवन में राजा जनक, सोना के पलंग पर राजा जनक, राम लक्ष्मण के सोना के थरिया में आमृत भोजन करतलो। सुख के केकरा के छीनेला, बर्मा के लिखंत कोई न टारेला, लेकिन भकुआ भकुआ लोग सोखैती ओझैती करावेला। आ कहाँ कहाँ जाला, लेकिन लिखंतवा मेटेला ना। रुआ से बताए तनी लिखंत तनको न मेटेला। अब रुआ से बताए तनी रात ही कटता, रात कटत है मोर हिजत वाला बिना बोलते नहीं हो फोकट के कथा बता। और सुने सबनी की कथा बंद होई नाचो ओके होई। हाँ ए राकेश बता तनी एक गिलास पानी पिया।